आपने अक्सर शिव मंदिर के बाहर नंदी को स्थापित होते देखा होगा। सोचिए, क्यों नंदी जी शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर के समक्ष हमेशा तैनात रहते हैं? क्या वो शिव शंकर भगवान की पहरेदारी कर रही होती हैं? पर देवों के देव महादेव को इसकी क्या आवश्यकता? आखिर शिव तो स्वयं स्वयंभू हैं। पर जैसा कि हम भगवान शिव के बारे में जानते हैं कि वो हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं, तब भी उन्हें कोई ऐसा तो चाहिए होता है जो इस संसार की रक्षा कर सके। शायद इसलिए वो हमेशा महाबलशाली नंदी को तैनात रखते हैं। शिव हमारे पालनहारा हैं, हमारी इस जगत के रक्षक, और जगत के रक्षक कभी निश्चिंत नहीं रह सकते। इस विश्व को घोर अंधकार से बचाने के लिए शिव अपनी तीसरी आंख भी खोल देते हैं। शिव हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, और पिता अपने घर परिवार को, अपनी संतान को हर बुराई और हर बुरी शक्तियों के प्रभाव में आने से बचाता है। इसलिए उनकी सुरक्षा हेतु वो सदैव चिंतित रहता है। पर शिव चिंता में नहीं बल्कि चिंतन में विश्वास रखते हैं। इसलिए अपनी आंखें बंद किए समाधि में खोए रहते हैं और विश्व की भलाई का चिंतन करते रहते हैं। साथ ही अपने परिवार की सुरक्षा हेतु अपने द्वार पर नंदी को तैनात रखते हैं, क्योंकि नंदी कोई साधारण बैल नहीं बल्कि स्वयं शिव का अवतार है। उन्हें नंदीश्वर भी कहा जाता है। नंदीश्वर महाराज जिनमें 100 हाथियों का बल समाया है, जो अत्यंत बलशाली और प्रतापी हैं। शिव पूजा में गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय स्वामी के साथ ही नंदीश्वर की भी पूजा जरूर की जाती है, क्योंकि नंदी को शिवजी का अवतार माना गया है। इसलिए हर शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ ही नंदीश्वर भी जरूर होते हैं। नंदी के जन्म से जुड़ी एक कथा है। नंदीश्वर के जन्म की कथा शिलाद मुनि से जुड़ी है। शिलाद ब्रह्मचारी ऋषि थे। शिलाद मुनि ने विवाह नहीं किया था, तो उनके पितरों को इस बात की चिंता होने लगी कि शिलाद के बाद उनका वंश खत्म हो जाएगा। सभी पितर शिलाद मुनि के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी चिंता के बारे में बताया। पितरों ने कहा कि तुम ब्रह्मचारी हो, इस वजह से हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें संतान मिले और हमारा वंश आगे बढ़ सके। पितरों की चिंता दूर करने के लिए शिलाद मुनि ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। शिवजी मुनि के तप से प्रसन्न हो गए और वे प्रकट हुए। तब शिलाद मुनि ने शिवजी से शिव की बल से संपन्न पुत्र संतान रूप में पाने का वर मांगा। तब शिवजी ने शिलाद मुनि के पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान उन्हें दे दिया। इसके बाद एक दिन शिलाद मुनि खेत में हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक बालक खेत में से मिला, जिसका मुख नंदी बैल की तरह था। शिलाद मुनि समझ गए कि ये बच्चा शिवजी का ही अवतार है, और उन्होंने उस बच्चे को अपना लिया और उसका नाम नंदी रखा। कुछ समय बाद शिलाद मुनि के आश्रम में 2 तपस्वी मुनि आए और उन्होंने बताया कि नंदी अल्प आयु है। यह बात जान वे दुखी हो गए। उस समय नंदी ने पिता को दुखी देखा तो इसकी वजह पूछी। तब शिलाद मुनि ने नंदी की अल्प आयु होने की बात उन्हें बता दी। नंदी ने पिता शिलाद से कहा कि आप चिंता न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद नंदी ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। कठिन तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और नंदी के सामने प्रकट हुए। शिवजी ने नंदी से कहा कि तुम मेरे ही अंशावतार हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? तब नंदी ने शिवजी से कहा
बस आप मुझे अपनी सेवा में रख ले। तब शिवजी ने नंदी को अपना वाहन बनाया और अपने सभी गणों में प्रमुख नियुक्त कर दिया। इसके बाद से नंदी हर पल शिवजी के साथ ही रहते हैं और इसी वजह से हर शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ नंदी भी होते हैं।